डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो छात्र इस साल अपना इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, या फिर उन छात्रों के लिए है जो कि इंटरमीडिएट अपना साइंस बैकग्राउंड से क्लियर कर चुके हैं। साइंस बैकग्राउंड जिनका रुझान मेडिकल साइंस की तरफ है, यानी कि अगर वो मेडिकल लाइन की तरफ जाना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर मेडिकल से संबंधित कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज चलता होगा कि अब आपको एक बार नीट का एग्जाम देना चाहिए। ये नीट का एग्जाम जो है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। अब जब आप इस प्रतियोगिता परीक्षा को देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे ऐसे छात्रों का, एक से ज्यादा छात्रों का मार्क्स जो है वो लगभग सिमिलर आ जाता है। तो इस सिमिलर मार्क्स के होने की वजह से बहुत सारे छात्रों का जो टाई ब्रेकर का रूल है वो इस बार बदला जा रहा है, और ये जो बदलने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ये नया नियम क्या होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। आप प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट हर वो सेक्टर से जो भी आती है वो हम आप तक पहुंचा सकें। तो आज की खबरों की माने तो एक खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है दोस्तों, जहां पर आप लोगों की इस परीक्षा को लेकर, जहां पर नीट यूजी का टाई ब्रेकिंग का जो रूल है वो बदल रहा है। जी हाँ, ये टाई ब्रेकर होता क्या है पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि दो छात्र हैं, है ना, दो छात्र हैं, दोनों ही इस एग्जाम को दे रहे हैं, नीट वाले एग्जाम को दे रहे हैं, ताकि उनका जो एडमिशन जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कहीं ना कहीं हो सके। अब जाहिर सी बात है कि आप लोग जो है दो छात्र हैं या दो से अधिक छात्र भी हैं, तो उनका मार्क्स अगर सिमिलर आ गया, तो इनमें चारों में से किसको प्रायोरिटी दिया जाए? इसको दिया जाए, इसको दिया जाए, इसको दिया जाए, इसको दिया जाए। ये होता है टाई ब्रेकर, यानी कि कहीं ना कहीं जाके आपको ब्रेक लगता है आपके एडमिशन में। आपको कॉलेज वो नहीं मिल पाता है जहां पर आपकी चाहत होती है, यानी कि आप जो है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें बड़ा बदलाव क्या किया गया है। तो समान अंक वाले अगर छात्र हैं, समान अंक पर जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, मैंने क्या कहा कि जो भी छात्र मेडिकल सेक्टर के या लाइन में जाना चाहते हैं उनकी बातें हो रही हैं, तो उनके अंकों में अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, इन तीनों ही साइंस में को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब समझिए चीजों को। देखिए, जो आपका मैंने बताया कि एनटीए जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। एनटीए बोले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इन्होंने नीट यूजी 2025 के लिए टाई ब्रेकिंग का जो नियम है वही बदल दिया है। ये क्या बदलाव किया गया है तो समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, कि इसको लेकर एनटीए ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है, और वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसके तहत एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के बीच टाई, है ना, बीच जो टाई होता है, मार्क्स का टाई होता है जो, है ना, उनकी यादृच्छिक प्रक्रिया यानी कि रैंडम प्रक्रिया को माध्यम से हल करेगी। तो ये रैंडम प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले तो इस चीज को समझिएगा कि मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठने चले गए, नीट यूजी का एग्जाम दे रहे हैं, दो या दो से अधिक अभ्यर्थी, आप ही के समान आपके घर में ही आपके भाई बहन है, उन्होंने भी एग्जाम दिया और आप लोगों ने साथ में पढ़ाई किया और एक साथ आपका मार्क्स भी सेम आ गया। तब यहाँ पर जो है आप लोग का कैसे सिलेक्शन किया जाएगा? या फिर प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं तो एनटीए को हल करने के लिए यहाँ पर जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को पहले रखा जाएगा। समझ गए? पहला यहाँ पर टाई ब्रेकर का रूल क्या है? तो पहला टाई ब्रेकर का रूल है कि जिस छात्र का आपका पहले यहाँ पर क्या दिखा जाएगा, तो जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की बात हो रही है ना, बायोलॉजी की बात हो रही है, जिसको हम लोग साइंस कहते हैं, यानी बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। फिर वनस्पति विज्ञान, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, है ना, इसको हम लोग कहते हैं बॉटनी, है ना। और यहाँ पर जो है आपका एक है आपका प्राणी विज्ञान यानी कि जियोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट में, इस मार्क्स में, है ना, इन तीनों मार्क्स में आपका देखा जाएगा कि किसमें आपका संख्या ज्यादा, तीनों किसी एक छात्र का। तो अगर आपका है तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगा, यहीं पे आपको केस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके उन तीनों दोस्त या भाई बहन का भी सेम मार्क्स आ गया तीनों में ही, बायोलॉजी या फिर आपका बॉटनी या जूलॉजी में, तो इसके बाद भी अगर अंक एक ही समान रहता है, तब जाके आपका जो है केमिस्ट्री साइंस का सब जो है आपका मार्क्स देखा जाएगा। ठीक है, ये एक जानकारी है केमिस्ट्री का भी
मार्क्स आपका देखा जाएगा। उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को, उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी। तो पहले तो ये तीनों का देख लिया जाएगा कि इन तीनों में किसका मार्क्स ज्यादा है। जैसे कि आप लोग 12 देते होंगे तो उसमें बायोलॉजी का एग्जाम होता होगा, है ना। जो छात्र यहाँ पे मेडिकल सेक्टर के लिए जाते हैं वो बायोलॉजी लेते हैं। मैथ वाले का तो बात ही खत्म कीजिए यहाँ पर, क्योंकि वो यूजी का, नीट यूजी का एग्जाम क्यों देंगे, वो आईटी जेई देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से जिसका मार्क्स आपका पूरे में ज्यादा है उसको वो यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर यहाँ पे इन तीनों में भी मार्क्स सेम रहा तो केमिस्ट्री साइंस का जो आपका मार्क्स है वो देखा जाएगा, उसमें जिसका ज्यादा होगा उसको प्राथमिकता मिलेगा। इसमें भी हल नहीं होता है तो क्या होगा, फिर आपका फिजिक्स साइंस जो है इसका मार्क्स देखा जाएगा। जो उसमें हाईएस्ट मार्क्स लेकर आता है परसेंटेज में, उसका अंक देखने के बाद उम्मीदवार को आगे रखा जाएगा। यानी कि जिसका बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी में से किसी का एक मार्क्स मान लीजिए ज्यादा आया या तीनों का समान आ गया, अब फिर उसके बाद जो है केमिस्ट्री का देखा गया तो भी अगर तीनों का समान आ गया तो फिर फिजिक्स का देखा जाए। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये टाई ब्रेकिंग का जो है बैरियर लगाया जा रहा है। इसके बाद परीक्षा में सभी विषयों में गलत उत्तर को देखा जाएगा। अब समझिए, चौथे के बाद यहाँ पे पांचवा नियम भी है कि इसके बाद परीक्षा में सभी विषय जितने भी, जैसे आपका सब्जेक्ट रहा होगा इंटरमीडिएट साइंस में, तो उसमें सभी विषयों में गलत उत्तर और सही उत्तर की संख्या कम अनुपात वाला उम्मीदवार को रैंक में प्राथमिकता दी जाएगी। तो कम अनुपात यानी कि जिसका सब मतलब बहुत कम गलती हुआ है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा हो रही है, तो उसको यहाँ पर प्राथमिकता दे दी जाएगी। और इसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो जीव विज्ञान में गलत और सही उत्तर की संख्या में कम अनुपात वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुपात यानी कि जिसका मार्क्स, जिसका नंबर कम गलत हुआ है ना, मतलब ज्यादा गलती नहीं किया है वो बंदा। तो उसके बाद ये छठा नियम कहता है कि अगर सभी विषय का चेक कर लिया गया तो फिर एक बार जो है जीव विज्ञान पे आएंगे, यानी कि बायोलॉजी पे आएंगे, और उसमें देखेंगे प्रश्नों के उत्तरों की संख्या। जिसका कम अनुपात गलती हुआ, मतलब कि कम संख्या में गलती हुआ है, उसको प्राथमिकता दे दिया जाएगा। और फिर उसके बाद भी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि सेम मार्क्स वाले छात्र है, क्योंकि बहुत लाखों में छात्र इसका एग्जाम देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में तो ऐसा सिचुएशन बनेगा ही। तो रसायन विज्ञान में गलत उत्तर और सही उत्तर को जांचा जाएगा फिर बायोलॉजी के बाद, और उसमें जिसका कम गलती होगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। फिर उसके बाद भौतिकी में भी यही सिचुएशन रखा जाएगा। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं वो समझिएगा, पहले यहाँ पर देखा गया कि सब्जेक्ट वाइज देख लिया गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री में भी देख लिया गया, फिर उसके बाद जो है आपका विषय को देखा गया कि उस विषय में कितना उत्तर गलत सही किए हैं, मतलब प्रश्नों की संख्या पे आया गया, है ना, और बारी बारी से हर एक विषय पर गया गया। तो ये जो है सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे गलत सही उत्तर किए, फिर लास्ट में फिजिक्स पे भी आते हैं, और कम अनुपात गलती करता है जो भी छात्र उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर इन सभी मामले के बाद भी अगर मान लीजिए कि हल नहीं होता है तो देखिए, अगर हल नहीं हो निकलता है तो एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति मार्गदर्शन में रैंडम प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाएगा। तो एक समिति का गठन होगा और उसी के माध्यम से, देखिए यहाँ पर अगर इन मामलों को भी नहीं होता है हल, तो एक स्वतंत्र विशेषज्ञ, यानी कि जो इंडिपेंडेंट, जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट होंगे, है ना, उनकी समिति बनाई जाएगी और उनके मार्गदर्शन में ही रैंडम की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि रैंडमाइजेशन होगा और आपका सिलेक्शन होगा। पिछले साल एनटीए ने टाई ब्रेकिंग विधि की आवेदन संख्या और आयु मानदंड हटा दिए थे। इसके तहत नीट जो है आपका अखिल भारतीय रैंकिंग का फैसला उन मामलों में किया जाता था, और यहाँ उम्मीदवारों ने इन सभी वर्गों में समान अंक प्राप्त किए हुए थे। तो ये परिस्थिति थी जिसमें कि ये सफलता नहीं दे पा रही थी, रिजल्ट सही ढंग से नहीं आ पा रहा था। तो अब यहाँ पर ये टाई ब्रेकर का रूल लग गया है दोस्तों, इसके लिए ये आपको अपडेट किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा 4 मई को पेन और पेपर फॉर्मेट में आयोजित की होगी परीक्षा आपकी, जो नीट का एग्जाम होगा मई में होगा, है ना। और परीक्षा 4 मई को होगा और ये ऑफलाइन होगा, यानी कि पेन पेपर पे होगा। और जो पात्रता मानदंड है उसको पूरा करने वाले छात्रों को 7 मार्च तक, है ना, आवेदन करना होगा। संशोधित जो नीट यूजी पैटर्न है, परीक्षा का पैटर्न 2025 वाला, इसके अनुसार प्रश्न पत्र में 3 भाग होंगे, एक भौतिकी, एक रसायन और एक विज्ञान का, और जीव विज्ञान का, है ना, विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। प्रश्न पत्र में 180 अनिवार्य प्रश्न होंगे, जिन उम्मीदवारों को 3 घंटे में हल करना होगा जिसको, और परीक्षा कुल जो है 720 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी।
तो ये एक पैटर्न हो गया एग्जाम का, जो कि बताया गया यहाँ पे, ये तो आप लोग भी अवगत होंगे यहाँ पे। और परीक्षा 4 मई को पेन और पेपर फॉर्मेट में आयोजित होगा। फिर उसके बाद जो है पूरा करने वाले छात्रों को 7 मार्च का आवेदन करना होगा, 7 मार्च तक आवेदन करना होगा अगली परीक्षा के लिए। ये जानकारी है दोस्तों यहाँ से। तो ये अपडेट दिया गया है यहाँ पर इनकी परीक्षा के पैटर्न को लेकर, इनके जो टाई ब्रेकिंग रूल है उसको लेकर, है ना। टाई ब्रेकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। क्या किया गया है मैंने आपको सब कुछ बता दिया यहाँ से। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।